एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ से अक्सर सभी एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये सीरीज चल रहा है सिविल कोड, बिहार सिविल कोड, बिहार एसएससी के लिए जीके का ये सीरीज चल रहा है। तो चलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं और साथ ही इसका पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन को कवर करने वाले हैं, इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए हम इसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और इंग्लिश का सीरीज रात को 8 बजे आती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं सौर मंडल की, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम है क्या? सूर्य जो होता है सौर मंडल का मुखिया होता है। सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान मुखिया होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडे को समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। और सबका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य जो होता है सौरमंडल का प्रधान, सौरमंडल का मुखिया, जिसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, आकाशपिंड का समूह होता है, उसे ही हम लोग सोलर सिस्टम, सौरमंडल कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की अगर बात की जाए तो कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, सौर प्रणाली की खोज की अगर बात की जाए तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। देखिए आप लोगों को क्रम भी याद रखना है। यह सूर्य है, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और आखिर में नेपच्यून है। अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की। ये तो ग्रहों का क्रम हो गया। याद रखिएगा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मरकरी है, यानी बुध है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है शुक्र है। शुक्र और मंगल के बीच में जो है पृथ्वी है। और सूर्य से अगर दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन सा ग्रह क्रम में है? तो याद रखिएगा ये तीसरा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो जुपिटर यानी बृहस्पति है। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शनि है। और बृहस्पति किस किस के बीच में है? तो मार्स और शनि के बीच में है। याद रखिएगा एम से मार्स, एम से मंगल होता है, एस से सैटर्न, सैटर्न क्या होता है? सैटर्न क्या होता है? शनि, ठीक है। और मार्स क्या होता है? मंगल, यहाँ लाल कलर का होता है, ठीक है। अर्थ जो होता है नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं आंतरिक और बाह्य ग्रह की। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है? देखिए आंतरिक ग्रह जो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह जो है बृहस्पति से लेकर यहाँ से जो लेकर ये है आंतरिक ग्रह, ये जो है आंतरिक ग्रह है और ये जो है बाह्य ग्रह है। तो याद रखिएगा आंतरिक ग्रह की बात की जाए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है और ये है बाहरी ग्रह है। तो याद रखिएगा यहाँ से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे आखिरी में कौन है? नेपच्यून है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब है सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम के अनुसार। तो दूरी के क्रम बिल्कुल वैसे ही होगा। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह होगा बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है और शनि है, अरुण है और वरुण है। ये आंतरिक ग्रह होगा और ये बाह्य ग्रह होगा।
अब है ग्रहों के आकार में घटते हुए क्रम में अगर बात किया जाए तो पहले भी बता चुके हैं, ग्रहों का सबसे बड़ा जो है वह है बृहस्पति है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, अर्थात बृहस्पति के बाद होता है शनि, अरुण, वरुण, ये होता है आकार के अनुसार। उसके बाद आएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे छोटा ग्रह जो है वो है पृथ्वी है। अब यहाँ देखिए, शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए अब ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि शुक्र और अरुण ग्रह जो है अन्य ग्रहों को विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शुक्र तथा अरुण दो ऐसे मात्र ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा जो है विपरीत दिशा में करते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले मात्र दो ऐसा ही ग्रह है जो शुक्र और अरुण है। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरह तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। याद रखिएगा, कहाँ पर सूर्यास्त जो होता है पश्चिम की ओर, यहाँ पर सूर्यास्त पश्चिम की तरफ और सूर्योदय जो होता है यानी कि सूर्य जो डूबता है वो पश्चिम की तरफ और सूर्य का उदय जो होता है सूर्यास्त जो होता है वो पूरब की ओर होता है। तो ये टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। कौन सा है? शुक्र और अरुण जो होता है सूर्य के जो है विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब मरकरी की बात करते हैं हम लोग, बुध ग्रह की बात करते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा, पहले भी बता चुके हैं, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ से देखिए सवाल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। यहाँ से बहुत सारे सवाल एसएससी में भी पूछे गए हैं और यहीं से सवाल पूछे गए थे बिहार सिविल कोर्ट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है, जो कि सबसे कम समय में है। किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह जो है बुध है और बुध ही सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह भी है। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा बुध से रिलेटेड। अगर इसकी परिक्रमा काल की बात की जाए तो 58.6 दिन है, 58.6 डे है। पृथ्वी के आकार में यह 18 गुना छोटा है। अगर बात किया जाए तो पृथ्वी से यह आकार में जो है 18 गुना क्या है? छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। याद रखिएगा, इस ग्रह पर जो है कोई वायुमंडल नहीं है जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन जो है काफ़ी गर्म और रातें जो होती है काफ़ी बर्फीली होती है। इसकी अगर तापक्रम की बात की जाए तो सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री है, वह दिन में 427 डिग्री हो जाता है। तो याद रखिएगा इतने सारे फैक्ट मरकरी से। अब बात हम लोग करते हैं शुक्र ग्रह की। एक एक ग्रह को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में ये यहाँ से प्रश्न आए तो नहीं छूटे। अब शुक्र ग्रह की बात की जाए तो यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वह है शुक्र। सूर्य का नहीं हम कह रहे हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वह है शुक्र है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा, अगर गर्म ग्रह की बात की जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वह होगा वेनस, शुक्र होगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा दो ही मात्र ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा आप लोग, बुध है। कौन सा है? बुध। बुध से बुध हो गया और सो से शुक्र हो गया।
दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। यहाँ से सवाल भी पूछे गए थे। आगे हम लोग देखते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगनी ग्रह, क्योंकि यह आकार और घनत्व में व्यास में लगभग पृथ्वी के क्या है, बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, भगनी ग्रह आदि की संज्ञा दी जाती है। शुक्र ग्रह के वातावरण की अगर बात की जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होने के सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पाया जाता है। इस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग शुक्र ग्रह से याद रखिएगा। अब है अर्थ की बात करते हैं, हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह है पृथ्वी। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जिससे कि ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास की बात की जाए तो 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो 12,714 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास की बात की जाए तो 12,756, और ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो 12,714 किलोमीटर है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है, जो लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। अपने पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 300 पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, जिसके कारण ही 365 दिन 6 घंटे में यह एक परिक्रमा पूरा करता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। यही 6 घंटे जो है 4 साल में एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि लीप ईयर में जो होता है फरवरी जो होता है 29 दिनों का हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। याद रखिएगा, पृथ्वी का मात्र एक अपना उपग्रह है, वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है कौन सा, चंद्रमा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। रात की रानी को अगर बात की जाए किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब औसत दूरी की बात की जाए तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात की जाए तो याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर बात की जाए, अब यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है, अपसौर और उपसौर के बारे में। तो अपसौर और उपसौर, जब सूर्य से, यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सूर्य अधिकतम दूरी होता है, जो कि इसकी दूरी अगर बात की जाए तो 15,021 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। इसे अपसौर कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो होता है 4 जुलाई को होता है, इसी दिन हम लोग अपसौर के रूप में जानते हैं। और सूर्य से सबसे कम दूरी जो होता है, सबसे नज़दीक जो होता है 3 जनवरी को होता है, इसे हम लोग उपसौर कहा जाता है। उपसौर याद रखिएगा, ये 3 जनवरी को मनाया जाता है, और 4 जुलाई को जो है
ये मनाया जाता है अपसौर। ये सबसे निकट होता है, पृथ्वी जो होता है सूर्य के 3 जनवरी को सबसे निकट होता है, इसलिए इसे उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को जो होता है सूर्य जो होता है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, इसलिए इसे अपसौर कहा जाता है। दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल एम से मार्स होता है, एम से मंगल। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में हिंदी के स्थान पर मार्स लिख दिया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड के अधिकता होने के कारण यह लाल प्रतीत होता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से पृथ्वी के समान ही मौसम परिवर्तन होता है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पर। यहाँ अपनी धुरी पर मंगल जो है अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह की बात की जाए तो 2 उपग्रह हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसे हमने बोल्ड कर दिया है। डीमोस जो है सौरमंडल का जो है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। वह किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का। ये आप लोग याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर जो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, निक्स ओलंपिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल एसएससी में पूछा गया है। मंगल ग्रह पर जो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। मंगल ग्रह पर जो है सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई अगर बात की जाए तो ये माउंट एवरेस्ट जो है उससे 3 गुना अधिक माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर बृहस्पति, जो कि बृहस्पति के आकार से दृष्टि से यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट अर्थात 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। अगर सवाल पूछा जाए कि अपनी धुरी पर सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह होगा बृहस्पति। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने अर्थात लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि यह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति ग्रह जो है वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह की बात हम कर चुके हैं, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो गैनीमेड है, जो कि पृथ्वी का ही उपग्रह है, याद रखिएगा। और बृहस्पति ग्रह ही है जो कि ग्रह का सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और इसका ही एक उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा है, वह है गैनीमेड। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। अब शनि की बात की जाए, और याद रखिएगा उपग्रह की श्रेणी में बृहस्पति जो है वह दूसरा स्थान पर है, जबकि उपग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है वो शनि है। पहले बृहस्पति था, लेकिन अब शनि है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो शनि है, सैटर्न है। एस से सैटर्न, एस से शनि होता है। यह ग्रह के आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो शनि है। इसकी विशेषता है कि इसके तल पर चारों ओर वलय का होना। याद रखिएगा, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि है। वलय की संख्या की बात की जाए तो 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। टाइटन इसका बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। अगर बात किया जाए शनि का उपग्रह की बात की जाए तो टाइटन इसका बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत ही कम है। अगर इसे जल में रखा जाए
तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है बहुत ही कम है। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 है, 82 उपग्रह है, जैसा कि हम बता चुके हैं। दूसरे नंबर पर उपग्रह में वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। पहले नंबर पर शनि है, दूसरे नंबर पर बृहस्पति है। आज से 2 साल पहले तक अधिक उपग्रह के होने का तमगा जो था वो बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज कर दी। अब बृहस्पति ग्रह में वर्तमान में अगर बात की जाए तो 79 उपग्रह है, जो कि शनि के पास 82 उपग्रह है, 82 उपग्रह है। इसलिए सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह जो है शनि है, दूसरे नंबर पर बृहस्पति है। तो याद रखिएगा 2019 तक का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह जो है बृहस्पति ही था। अब हम लोग बात करते हैं यूरेनस की, अरुण की बात करते हैं। तो यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है यूरेनस अर्थात अरुण है। यू से यूरेनस, अरुण, यूरेनस अरुण याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा आप लोग। तथा सूर्य से दूसरे याद रखिए बड़ा ग्रह है, तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। 8वां पर क्या है? नेपच्यून है, यानी वरुण है। तो सूर्य से दूरी के क्रम की अगर बात की जाए तो 7वां स्थान इसका आता है। अरुण ग्रह की खोज की बात की जाए कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा सर विलियम हर्शल के द्वारा 13 मार्च 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई थी। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री, कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण की अगर बात की जाए तो मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। इस पर मीथेन रंग की अधिकता है, मीथेन जिसको CH4 कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए सवाल कि अरुण ग्रह पर किस गैस की अधिकता है, तो CH4 या मीथेन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की बात की जाए तो टाइटेनिया है। तो आप लोग इतना सारे फैक्ट अरुण ग्रह से याद रखिएगा। अब आखिरी बचा है वरुण, नेपच्यून की बात की जाए। ये इस ग्रह की खोज की बात की जाए तो 1846 ईस्वी में जॉन गालेन के द्वारा किया गया था। यह सूर्य के सबसे दूर अर्थात 8वें स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा वरुण जो है सूर्य की अगर दूरी के क्रम की बात की जाए तो सबसे आखिरी ग्रह 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। इसके उपग्रह में अगर बात की जाए तो ट्राइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी पर भी है। लगभग 165 साल लगाता है, 164.8 वर्ष। याद रखिएगा आप लोग, एक बार डाटा देख लीजिएगा, लगभग 165 साल, अर्थात सबसे ज़्यादा दूरी होने के कारण इसे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, लगभग 165 साल। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ MCQ हैं उसको लगाएंगे। अगर आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन अच्छे से पढ़े होंगे तो आसानी से इसे, अब कुछ फैक्ट हैं जो हम लोग देख लेते हैं। बुध अपने अक्ष पर ये 58.6 दिनों में अपने अक्ष पर घूमता है। अगर सूर्य की चक्कर में सबसे तेज लगाता है तो ये है 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य से का चक्कर लगाने वाला सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला तो बुध है। शुक्र की बात की जाए तो आप लोग देखते चलिए। पृथ्वी की बात की जाए तो आप लोगों को पता है सूर्य के चक्कर लगाने में लगभग 365.26 दिन लगाता है, और अपने अक्ष पर ये 23.9 घंटे में घूमता है। और सबसे तेज अपने अक्ष पर चक्कर घूमने वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। लगभग 10 घंटे में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि सूर्य का चक्कर करने में से लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं।
और वरुण की हम लोग बात कर चुके हैं, लगभग 165 वर्ष लगते हैं सूर्य की चक्कर लगाने में, जबकि अपने अक्ष पर ये 16 घंटे में चक्कर लगा लेती है। तो चलिए हम लोग इसका अब MCQ लगाते हैं। थ्योरी सेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो गया। पहला सवाल है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, जिसका सही आंसर होगा सी, कोपरनिकस के द्वारा। सौर प्रणाली की खोज की बात किया जाए तो कोपरनिकस के द्वारा जो है किया गया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत इजी सवाल है। सौरमंडल में ही 8 उपग्रह हैं, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो आप लोगों को पता है, यह सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन की मात्रा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है, 71% हाइड्रोजन है और रिमेनिंग जो है वो हीलियम का है। हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ एक गैस का गोला है। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर सूर्य का जो होता है लगभग कितना तापमान होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है सूर्य का जो होता है पृष्ठ का तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 88 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 दिन होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल में जो है शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा, शाम को तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, सभी शुक्र को कहा जाता है। आई होप आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है सूर्य का अपने अक्ष पर पूछा है, तो अपने अक्ष की अगर बात किया जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी में के सबसे निकट ग्रह उपस्थित है, तो सबसे निकट ग्रह जो उपस्थित है वो है बुध ग्रह है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर है। और जबकि ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो 12,714 किलोमीटर है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गैनीमेड किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह गैनीमेड है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो ये है अरुण ग्रह, क्योंकि ये अपने अक्ष पर जो है 82 डिग्री झुका होने के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से
पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है कौन सा है? अरुण है। क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से दो ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह की पेटी जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच जो होता है क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? तो आप लोगों को पता है चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा कौन सा अन्य ग्रह जीवन की संभावना है? तो वो है मंगल है। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन की दूरी पर स्थित है। वह कौन सी है? पृथ्वी है। एक ग्रह अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है, और सबसे अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज शाम के इंग्लिश क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।